स्टार्ट करें। हाँ हाँ, स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हम भारतीय पथ विक्रेता महासंघ AITUC के साथ संबद्ध हैं और हम पूरे देश भर में पथ विक्रेताओं के स्ट्रीट वेंडर के संघर्ष के लिए उनके इश्यूज, उनके राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी में ये हमारा झारखंड इकाई है और पिछले कुछ महीनों से लगातार रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धज्जियां उड़ाते हुए और उस कानून को झारखंड में लागू करने के लिए 2016 में जो नियमावली और योजना बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से उसकी अनदेखी करते हुए ये लगातार अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो कि जो हमारा पथ विक्रेता है, जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स है, वो किसी भी हाल में अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आता है। 2014 का कानून जो भारतीय संसद में पारित किया गया उसमें पथ विक्रेता को पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है। उसकी एक कानूनी परिभाषा है जिससे वो अतिक्रमणकारी की श्रेणी से बाहर हो गया। उसी कानून में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दूसरा कानून अगर इस बीच में आड़े आता है तो इस 2014 के कानून को ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो जो पुलिस एक्ट है या जो म्युनिसिपल एक्ट है वो लागू नहीं किया जा सकता है एक पथ विक्रेता के ऊपर 2014 का कानून आने के बाद। जब ये संघर्ष लगातार चल रहा है, इस संघर्ष को हम कोर्ट में भी लेकर के गए और पिछले साल 2025 में 12 अगस्त 2025 को माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र एकता हॉकर यूनियन बनाम इंडिया का जो केस था उसको बहाल करते हुए कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब तक सभी पथ विक्रेताओं का पहचान नहीं कर लिया जाता, उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी जाती जहां पर उनकी रोजी रोटी का पूरी तरीके से संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को अवैध बेदखली से सुरक्षा मिलेगी, उनका सामान जब्त नहीं किया जा सकेगा और बिना नोटिस के कोई प्रक्रिया करी ही नहीं जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया कि 2014 के कानून का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में कि 2014 के कानून का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस झारखंड राज्य के जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें बाकायदा एजेंसीज का नाम लिखा गया है, चीफ सेक्रेटरी का नाम लिखा गया है, अर्बन मिनिस्ट्री का नाम लिखा गया है और जितने भी जिला है और नगर निगम है, नगर पंचायत है, ULBs हैं, उन सब का नाम लिख करके ये आदेश पारित किया गया है कि उन्हें 2000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानना पड़ेगा और जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर ये कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। इसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, सॉफ्ट कॉपी भी और प्रिंटेड कॉपी भी। तो इन सब के बावजूद जो नगर निगम ये कार्रवाई कर रही है और जब हम ये कागज लेकर के, हम हाईकोर्ट का आदेश लेकर के उनसे सवाल पूछते हैं तो हमारे साथ धक्का मुक्की और मारपीट करी जाती है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा आदेश है, आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया, तो जो नगर निगम के लोग आते हैं डंडा और सब लेकर के, फोर्स लेकर के, वो उनका जवाब ये होता है कि हमें कमिश्नर द्वारा मौखिक आदेश मिला है। ये सालों पुराना बाजार, जिस मोराबादी बाजार में अभी ये हटाया गया और भी कई सारे बाजार, ये करीब 40-40 साल पुराने बाजार हैं। जब कोई मोराबादी का रोड नहीं था, जब शहर इस तरीके से नहीं था, आज से 40 साल पहले रांची इतना डेवलप नहीं था, वैसे समय में भी ये बाजारें लगती थी और ये एक परंपरा, झारखंड जैसे प्रदेश में एक परंपरागत व्यवस्था है साप्ताहिक बाजार का, जिसको कि कानून में इसमें इसको नेचुरल मार्केट और हेरिटेज मार्केट के तौर पर परिभाषित किया गया है 40 साल पुराने बाजार को, जिसको बिल्कुल परेशान नहीं करा जा सकता। ऐसे में इन सभी आदेशों की और कानून की अवहेलना करते हुए नगर निगम के कर्मचारी कहते हैं कि हमें मौखिक आदेश मिला है। हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ देना, उनका आजीविका छीन लेना, आम नागरिकों को उससे होने वाली जो मुश्किल है उससे उस मुश्किल में डाल देना, ये मौखिक आदेश पे कैसे हो सकता है। और जितना नगर निगम डिप्लॉय कर रही है फोर्स, बुलडोजर, ट्रक, ढेर सारी गाड़ियां जिसमें भर भर के फोर्स आती हैं, ये सारी जो व्यवस्था है, संसाधन है राज्य की, वो उसका पैसा राज्य के हमारे हम जैसे आम जनता के टैक्स से जाता है। तो ये संसाधन का इस्तेमाल मौखिक आदेश में कर सकते हैं। तो क्या नगर निगम के कमिश्नर तानाशाह हैं, वो राजा हैं क्या रांची के, कि वो किसी भी तरह का कानून नहीं मानेंगे, झारखंड का हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और मौखिक आदेश पे बाजार के बाजार हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ देंगे। तो हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और अगर जैसा आपने सवाल किया कि ये कार्रवाई आज के बाद
आज हम आपके माध्यम से उनको ये सूचना दे रहे हैं। हमने उनके साथ लिखित कार्रवाई पूर्व में भी की है और अभी हम फिर से ही हम सारा अपना जो शिकायत है, हमारे जो समस्याएँ हैं, जो हमारे कोर्ट के आदेश हैं, हम सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी ये नहीं रुकेगा, तो हमारा आंदोलन संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं, हम पुरजोर लड़ाई करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह के करेंगे। शांतिपूर्ण होगा आंदोलन, लेकिन आंदोलन बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक कि इनकी बर्बरता, इनकी कार्रवाई बंद नहीं करी जाती है। आज हम आज आपके माध्यम से हम ये घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले 14 तारीख को, आज 10 तारीख है, 14 तारीख को हम नगर निगम घेराव का आंदोलन कर रहे हैं। हम रैली निकालेंगे, जयपाल सिंह स्टेडियम से हम रैली निकालेंगे और ये हम आगे लेकर के रैली लेकर के जाएँगे, हम धरना करेंगे और उसके बावजूद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम कोर्ट भी जाएँगे और ये इस तरह के आंदोलन की जितनी भी अलग-अलग तरह के जो भी संभावना हो सकती है, वो हम उस तरीके से लगातार करेंगे। आने वाले समय में और आंदोलन की रूपरेखा थोड़े महेंद्र सर भी हमें इस बारे में सहायता करेंगे। जी।